नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुएशन पर आधारित कुछ नेक्स्ट स्टेप के प्रॉब्लम पर। जैसे बच्चों कल वाले वीडियो में हमने बात किया था कि कोई आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई में कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है, उसकी चौड़ाई में कुछ प्रतिशत की कमी कर दी जाती है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पूर्ववत रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा। या दूसरा पैटर्न ये होता था बच्चों कि अगर जो उसकी चौड़ाई में कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है तो लंबाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि उसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे या घटे या बढ़े। ये सब जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमको पता चलता था। अगर जो हमारा रिजल्ट बच्चों किस में आता था, पॉजिटिव साइन से, तो ये बताता था कि हाँ उसके क्षेत्रफल में जो है वृद्धि हुई है, और अगर जो निगेटिव साइन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी क्षेत्रफल में क्या हुई है, कमी हुई है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं उसके नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मैं बात करने वाला हूँ। आज का जो मेरा मेन कॉन्सेप्ट है बच्चों, है तो वही चीज़ मेंस्ट्रुएशन ही, यानी कि मैं आयत पर ही बात करूँगा, लेकिन आज ये है अगर जो बढ़ रहा है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रहा है, और अगर जो घट रहा है तो लंबाई और चौड़ाई दोनों घट रहा है। अर्थात इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर जो आयत की लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है तो सिंपल सा है, अब आपका भी सेंस वहाँ पर पहुँच रहा होगा कि यार अगर जो लंबाई भी बढ़ रहा है, चौड़ाई भी बढ़ रहा है, तो अर्थात इसका मतलब क्षेत्रफल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा, है नहीं है। और अगर जो लंबाई भी घट रहा है, चौड़ाई भी घट रहा है, तो इसका मतलब उसके क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी। तो आज का जो वीडियो है बच्चों, हम इसी दो फॉर्मूले पर, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर बताएंगे, और इन्हीं पर बेसिस जो है क्वेश्चन पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, तो तैयार हो जाइए। चलिए हम पहले ये ले लेते हैं बच्चों, पहले मैं दोनों कॉन्सेप्ट को जो है अच्छे तरीके से लिख लेता हूं कि एक आयत के लंबाई में क्या हो जाएगा, एक आयत के लंबाई में यम प्रतिशत की वृद्धि, पॉजिटिव साइन से मैं जिसको लिख रहा हूं तो बच्चों उसको आप समझ लो कि हाँ उसमें वृद्धि हुई है। तो आयत की लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यम प्रतिशत की वृद्धि हुई है ना। तथा चौड़ाई में n प्रतिशत की वृद्धि, यानी बच्चों क्या हुआ है, लंबाई भी बढ़ा है यार और चौड़ाई भी बढ़ा है, तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। सिंपल सा लॉजिक है यार, लंबाई भी बढ़ रहा है, चौड़ाई भी बढ़ रहा है, तो आयत के क्षेत्रफल में अभीष्ट वृद्धि, आयत के क्षेत्रफल में अभीष्ट वृद्धि क्या हो जाएगा, अभीष्ट वृद्धि। थोड़ा सा अब बिल्कुल करते रहो तो ये क्या होगा बच्चों, सब कुछ पॉजिटिव होगा। क्यों, क्या हुआ है, लंबाई भी बढ़ा है और चौड़ाई भी बढ़ी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा m + n, और ये हो जाएगा बच्चों mn। थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, कमेंट आ रहे हैं कि आप जो है छोटा लिखते हैं, तो थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। ये क्या हो जाएगा बच्चों, m + n, और ये हो जाएगा +mn अपान ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इन चीज़ों पर डिस्कस किया था कि लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई घट रहा है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन टाइप्स के प्रॉब्लम्स पर, है ना। तो इस पर भी थोड़ा सा जो है क्या ना ब्रीफ में जो है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा एक आयत है, ठीक है, ये हमारा इनिशियल रेक्टेंगल है ABCD। अब इसकी लंबाई को भी बढ़ाया गया है और चौड़ाई को भी बढ़ाया गया है, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो देखो ये इसकी लंबाई इस तरीके से बढ़ाई गई और चौड़ाई इस तरीके से बढ़ाई गई है। ठीक है, लंबाई में भी वृद्धि दिख रही है और चौड़ाई में भी वृद्धि दिख रही है। तो अब आपको बच्चों ये नया आयत दिख रहा है, क्या दिख रहा है, PQRS। ठीक है, तो अब आप देखिए इसका रीजन कम है लेकिन इसका रीजन क्या है बच्चों, ज़्यादा है। तो वैसे भी आपको प्रैक्टिकली ये बात समझ में आ गया होगा कि आयत की लंबाई को बढ़ाइए और चौड़ाई को बढ़ाइए तो उसके क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है, ये मैंने जो है ए के तहत डिस्क्राइब किया और दूसरा मैं बी के तहत डिस्क्राइब कर रहा हूँ बच्चों, कि अगर जो यार उसकी लंबाई में यम प्रतिशत की कमी की जाती है और चौड़ाई में भी यम प्रतिशत की कमी की जाती है तो क्या होगा, छोटा होगा, साइज उसका थोड़ा छोटा होगा, उसकी चौड़ाई में कमी होगी, लंबाई में कमी हो रही है यार, तो क्षेत्रफल में भी क्या होगी, कमी होगी। सिंपल सा बात है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये इसकी क्या दी गई है, लंबाई में भी कमी की गई और ये इसकी चौड़ाई में भी कमी की गई।
तो अब ये मेरा जो है क्या दिख रहा है, डी ई एफ और इसको मान लो जी। जो नया रेक्टेंगल हमारा दिख रहा है लंबाई और चौड़ाई को घटाने पर, वो मेरा क्या दिख रहा है बच्चों, डी ई एफ जी। यार तो अब आप इसका पूरा एरिया देखिए, अब इसका एरिया देखिए, तो क्या है, ये एरिया कम है कि ये एरिया कम है, ये एरिया कम है, इसका मतलब क्षेत्रफल में कमी हुई है, और ये एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब इस केस में क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो अब मैं जो है कमी वाले सूत्र को भी लिख लेता हूँ। आफ्टर दैट हम लोग जो है इन पर बेसिस जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको मैंने जो है आपको समझाने के लिए ही लिखा था, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से इन कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। दूसरा क्या है बच्चों कि आयत की लंबाई में m प्रतिशत, निगेटिव साइन क्या गया, आयत की लंबाई में m प्रतिशत की कमी की गई है, तथा चौड़ाई में n प्रतिशत की कमी की गई है ना। तो क्षेत्रफल में कमी, अभीष्ट क्षेत्रफल में कमी, ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ये हमारा हो जाएगा माइनस एम और ये प्लस क्या हो जाएगा एम एन, प्लस ये हमारा हो जाएगा एम एन अपॉन 100। तो बेटा ये दोनों फार्मूले हमारे लिखे हुए हैं। ये पहला फार्मूला जब के लिए कि जब आपने आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि की है, तो ये हो जाएगा हमारा m प्लस एम एन अपॉन 100, जहाँ यम को लंबाई माना गया है, एन को चौड़ाई माना गया है। ठीक है, और इस तरीके के सवालों में, इस तरीके के प्रॉब्लम्स में हमेशा क्षेत्रफल में क्या होती है, वृद्धि होती है। पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से गेन कर लो, फिर क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्या होगा बच्चों कि लंबाई को भी m% घटाया है और चौड़ाई को भी क्या किया है, n% घटाया, दोनों डायमेंशन को उसने क्या किया, डिक्रीज किया है। तो उसके जो एरिया में होगी क्या होगी, इतने प्रतिशत की डिक्रीजिंग होगी, यानी कि कमी होगी। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस को लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एक हमारा क्वेश्चन है बच्चों, मैं पहले इंक्रीमेंट वाले पर लिख रहा हूं यार। क्या होगा, आयत की लंबाई में क्या कहा है उसने, 20% की क्या हुई है, पॉजिटिव मैंने लिख दिया, यानी 20% की वृद्धि हुई है, तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि हुई है। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 10% की वृद्धि हुई। तो आयत के क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि की गणना कीजिए। यही हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन, वृद्धि की गणना कीजिए। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आते हैं, यूपी टेट, सी टेट है ना, सुपर टेट, यूपी एसआई, एएसआई, बैंकिंग, रेलवे, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यार अगर जो आप उसको ट्रेडिशनल मेथड से लगा रहे हो ना, तो जाएगा 4 पेज में। ठीक, उसके बाद उस वक्त आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपके पास उतना पैसेंस है, आप अच्छे तरीके से डिसीजन ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, क्वेश्चन को जज कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, वो आपके कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों अगर जो आपने इन शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूलों को पढ़ लिया है ना, तो हो सकता है कि आपका अगर जो प्रैक्टिस है तो मेंटेन बना रहे, आप क्वेश्चन को लगा ले जाओ, जज कर ले जाओ। ठीक है, तो आप बिल्कुल यही सब फार्मूले तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए। उसने क्या बताया है बच्चों, लंबाई में भी वृद्धि हुई और यार चौड़ाई में भी वृद्धि हुई है। तो ये क्या हो जाएगा, यम का वैल्यू ये 10% हो जाएगा, और यन का वैल्यू कितना हो जाएगा, नहीं यम 20 दिया है, यम का 20% हुआ और यन कितना हुआ है, 10%। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, ये फॉर्मूला लिख दो। फार्मूला बार बार लिखोगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, m प्लस n और प्लस क्या हो जाएगा, mn अपॉन 100। अब सीधी सी बात है, इन सभी को उसी में रख दो। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, m की जगह पर 20 लिखा है, n की जगह पर 10 लिखा है, प्लस mn, तो 20 गुणे 10 अपान ये क्या हो जाएगा 100, और एक 0 से एक 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा 20 10 30 और प्लस ये 2 1 कम 2, यानी ये मुझे क्या मिल जाएगा 32% की अभीष्ट वृद्धि हुई है। जी हाँ, आपका उत्तर ये होगा कि अगर जो हम किसी आयताकार की लंबाई में
20% की वृद्धि कर दें और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में जो अभीष्ट वृद्धि होगी वो कितनी होगी? 32% की वृद्धि होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम जो है लंबाई में डिक्रीजिंग और चौड़ाई में डिक्रीजिंग यानी दोनों में जो है कमी की गई है तो क्षेत्रफल में भी कमी होगी, उस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से दीजिए, सुनिएगा। फॉर्मूला इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि आप उसको देखते रहिए, आपका प्रैक्टिस जो है आपके माइंड में रिमाइंड बना रहे हैं ना, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो या इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत ना हो कि यार हाँ फार्मूला पहले इन्होंने लिखा था, फार्मूले को ही मिटा दिया है नहीं, अब केवल सवाल लगा रहे हैं, इसलिए मैंने फार्मूले को ऊपर लिखा रहने दिया है। मैं नीचे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए देखिए बच्चों, आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 15% की कमी करने पर क्षेत्रफल में अभीष्ट कमी की गणना कीजिए। क्षेत्रफल में अभीष्ट कमी की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, आप सवाल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सवाल मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है। ऐसे आप भी जब पढ़ लोगे तो आप भी ऐसे अपने हिसाब से सवाल लिखते चले जाओगे। यार कॉन्सेप्ट है ना, तो फिर सवाल बहुत है। ठीक, आपको उससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बिल्कुल इमीडिएटली उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन कब? कंडीशनल है कि जब आप उसके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस और कैलकुलेशन में हैं, जो कि मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में अच्छे तरीके से बता दिया था। ठीक है, ये क्या होगा? आयत की लंबाई में 20% की कमी की गई हो, चौड़ाई में 15% की कमी की गई। तो बच्चों लंबाई में 20% की कमी यम से लिखेंगे और चौड़ाई को किससे लिखेंगे? एन से लिखेंगे। तो क्षेत्रफल में कमी क्या होगी? क्षेत्रफल में कमी बराबर ही हमारा हो जाएगा -m और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? mn/100। तो -m का मतलब -20 -15 और प्लस 20 गुणे क्या हो जाएगा बच्चों? m की जगह पर यार 20 है और n की जगह पर क्या है? 15। इतना तो कैलकुलेशन जानते ही हो यार। ठीक है, 20 गुणे 15 बटे क्या हो जाएगा? 100। 20 पंचे 100 और 5 तिहाई 15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चों? 20 15 -35 और प्लस ये क्या हो जाएगा? 3, यानी ये मेरा हो जाएगा -32%। जी हाँ, अब आपका उत्तर ये होगा बेटा कि अगर जो किसी आयत की लंबाई में हम 20% की कमी कर दें और चौड़ाई में हम 15% की कमी कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी और वो अभीष्ट कमी कितना होगी? 32%। एक क्वेश्चन पर मैं और बात कर रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग कॉपी पेन लिए तैयार रहा करिए। ठीक है, जैसे मैं बनाऊं, मैं सॉल्व करूं, वैसे आप भी सॉल्व करते रहिए मेरे पीछे। कोई दिक्कत होती है तो यार कमेंट करके बताओ। ठीक है, उनको सॉल्व किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाहे जिस पर ले लो, चाहे इंक्रीजिंग पर ले लो, चाहे डिक्रीजिंग पर ले लो। ठीक है, बातें सब एक ही हैं। आयत की लंबाई में कितना का है? 40% की वृद्धि करने पर लंबाई में कितना किया है बच्चों? 40% की वृद्धि किया है और चौड़ाई में जो है 20% की वृद्धि किया है। तथा आपको पता चल गया होगा कि जो है क्षेत्रफल में उसके क्या होगी? वृद्धि ही होगी। ठीक है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तथा क्या है यार, थोड़ा फिर से सवाल को ध्यान से पढ़ लो। आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि करने पर 15% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की गणना कीजिए। ध्यान से जरा देखो तो यार, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लो। क्या कहा यार कि उसकी आयत की जो इनिशियल लंबाई थी ना, उसमें 40% की वृद्धि की है और जो चौड़ाई थी उसमें 15% की वृद्धि की है। लंबाई चौड़ाई दोनों डायमेंशन बढ़े बच्चों, तो क्या होगा? क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। क्योंकि मैंने जब कॉन्सेप्ट शुरू किया था तो आपको थ्रू डायग्राम
मैंने डिटेल्स में समझा दिया है, ठीक है, प्रैक्टिकली कि आप कैसे इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हो, कैसे इस चीज़ को मान सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चों, m की जगह पर हमारा लिखा है 40% और n की जगह पर क्या लिखा है 15%। तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल में अभीष्ट वृद्धि, ठीक है, क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी अभीष्ट वृद्धि बराबर, फार्मूले को लिख लो यार, m प्लस n और प्लस हमारा mn अपान ये क्या हो जाएगा 100, ठीक है। m की जगह पर क्या लिखा है 40, n की जगह पर लिखा है 15 प्लस mn, तो क्या हो जाएगा यार 40 गुणे 15 और बटे ये हमारा हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 हमारा कट रहा है, फिर इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 20 दूना क्या हो जाएगा 40, सही कटा है ना यार। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 15 और 40 कितना हो जाएगा 55, सही है, और प्लस ये कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60। जी हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से फिर से कर लिया जाए, कोई गलती तो नहीं हुई ना यार, ध्यान से देख लो। ये कितना हो गया 15 चौके 60, तो हाँ ये कितना हो जाएगा 1 0 तो यही है, कुल मिला करके कितना हो जाएगा 600। नहीं यार कर लें इसको, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 15 गुणे 40 बटे कितना है बच्चों 100, तो 1 0 तो रहेगा ही 15 0, 15 चौके 60 है ना, और बटे क्या है 00, सही कर रहा हूँ, ध्यान से देखो 15 0 0 और 15 चौके कितना हो जाएगा 60। हाँ यार ये दो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा 6 बच्चों, यहाँ पर क्या बचेगा ये 6 बचेगा, ठीक है। ये कुछ इसमें मिस हुआ था, ये चूँकि ये 20 होना चाहिए है ना, तब 20 दूना 40 होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 55 ये और 6 ये, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 61%, ठीक है। थोड़ा सा फिर से आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, m की जगह कितना है 40, n की जगह क्या है बच्चों 15 है ना, प्लस mn, तो ये 40 गुणे 15 बटे 100, इसको मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया, 15 गुणे 40 है ना, तो क्या हो जाएगा 15 0 0 और 15 चौके 60 बटे 100, तो 2 0 कट जाएगा। हाँ सही है यार, 55 से 61 जो है प्रतिशत आ रहा है, ठीक है। ये इधर से ये मैंने वर्क किया है, इसमें 61% आ रहा है मेरा, और कोई दिक्कत नहीं है, 61% आ रहा है। आप जो है इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और कोई दिक्कत नहीं है यार, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, ये सब होता रहता है, जैसे जैसे आप कैलकुलेशन करोगे सारी चीज़ें जो है दूर होंगी। तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने जो है मैं आयत पर आधारित के प्रश्नों पर ही बात किया है, आप लोग इतने क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत होती तो बताओ, बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।